दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर बहुत ही बड़ा चेंज आया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया फॉर्म लॉन्च किया है जिसको कि बोला जाता है एआईएस, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। अभी तक आप अपनी आईटीआर फाइल करते थे, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको अपना फॉर्म 26 एएस यानी कि फॉर्म 26 एएस चेक करना होता था, जिसमें आपकी टीडीएस की इंफॉर्मेशन और बाकी काफी सारी इंफॉर्मेशन दी गई होती थी, जिसके बेसिस पर ही आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। लेकिन अब फॉर्म 26 एएस की जगह पे आ गया है फॉर्म एआईएस। अब आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले इस फॉर्म को भी चेक करना होगा और फॉर्म 26 एएस को भी अभी चेक करना होगा। लेकिन आने वाले समय में फॉर्म 26 एएस को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और बचेगा सिर्फ आपके पास ये एआईएस, और सिर्फ आपको इसके बेसिस पर अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी। अभी अगर आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जाते हैं तो आपको फॉर्म 26 एएस भी शो करेगा और एआईएस भी शो करेगा। आपको दोनों फॉर्म अभी शो करेंगे। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी और आपने एआईएस को चेक नहीं किया था, लेकिन अगर आप अभी एआईएस को चेक करते हैं और आपको उसमें कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन दिखाई देती है जिससे आपकी टैक्स की लायबिलिटी बढ़ सकती है या कम हो सकती है, या फिर आपको लगता है कि ये ट्रांजैक्शन ऐसी है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो करना जरूरी है, तो आपको अपनी रिटर्न को जो है वो रिवाइज भी करना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे 50 ऐसी ट्रांजैक्शंस की जो आपके एआईएस में शो करेगी। आपको ये ट्रांजैक्शंस करने से पहले सतर्क रहना है, क्योंकि आपको पहले से ही पता रहेगा कि ये ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएगी और आपके फॉर्म एआईएस में रिफ्लेक्ट करेगी। तो आपको सतर्क रहना है। आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कौन कौन सी वो 50 ट्रांजैक्शंस है। और आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले भी एआईएस को चेक कर लेना है, ताकि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन बच ना जाए जो आपको आईटीआर में रिपोर्ट करनी थी और आप रिपोर्ट करने से चूक जाते हैं, तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी आ सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि जो 50 ट्रांजैक्शंस हम बताने वाले हैं वो 50 की 50 आपके लिए हेल्पफुल हो। उसमें से कुछ ऐसी हो सकती है जो आपके रेलेवेंट की ना हो, ऐसी कुछ हो सकती है जो आपके आने वाले कुछ सालों बाद में काम आए। तो आपको आज ही जान लेना बेहद जरूरी है, ताकि फ्यूचर में आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है वो है सैलरी इनकम। आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, वहां से आपको सैलरी मिलती है। आपका एम्प्लॉयर उस सैलरी में से टीडीएस काटता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवाता है। उसको फॉर्म 24Q फाइल करना होता है आपके एम्प्लॉयर को, और गवर्नमेंट के पास आपके सैलरी की डिटेल ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। दूसरी जो ट्रांजैक्शन आएगी वो है रेंट इनकम। अगर आपके पास 50,000 रुपए से ज्यादा पर मंथ का रेंट आ रहा है तो वो डिटेल भी आपकी गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी। कैसे जाएगी? जो भी किराएदार आपको किराया देता है उसको अगर 50,000 से ज्यादा वो पर मंथ का रेंट पे कर रहा है तो उसको टीडीएस काटने की ड्यूटी बनती है, और वो जो टीडीएस काटेगा वो गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ता है, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो गवर्नमेंट के पास आपका टीडीएस पहुंचेगा तो गवर्नमेंट के पास ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि आपके पास रेंट इनकम भी हो रही है। तीसरी जो ट्रांजैक्शन है वो है आपकी डिविडेंड इनकम। कोई भी कंपनी आपको अगर डिविडेंड पे कर रही है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी रिपोर्ट करती है और वो इंफॉर्मेशन भी आपके एआईएस में शो करेगी। चौथी जो ट्रांजैक्शन है वो है मेन बेसिक ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। ये अभी तक जो है वो 26 एएस में भी डिटेल आती थी, लेकिन कब आती थी? जब कोई भी बैंक आपके इंटरेस्ट में से टीडीएस काटता था तो टीडीएस को वो गवर्नमेंट को जमा करवाता था। लेकिन 10,000 रुपए तक का टीडीएस एग्जेम्प्ट होता है, तो काफी बैंक्स क्या होते हैं, सेविंग अकाउंट में टीडीएस काटते ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, कई लोग अपनी आईटीआर फाइल करते टाइम इसको इनकम शो ही नहीं करते थे। उनका इंटरेस्ट से इनकम होता था 7-8 हज़ार, वो बोलते थे ये इनकम तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी तो गवर्नमेंट को बताना ही क्यों। लेकिन ये जरूरी होता है आपको बताना, तो अभी तक अगर आप नहीं बताते थे तो आगे से ये ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी, एआईएस में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। पांचवी जो ट्रांजैक्शन है वो है इनकम फ्रॉम डिपॉजिट की। डिपॉजिट यानी आपने फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है, रिकरिंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, आपने कोई भी डिपॉजिट करवा रखा है किसी भी बैंक में कहीं पे भी, वहां से आपको इंटरेस्ट इनकम जो मिलती है वो भी डिटेल आपके एआईएस में अवेलेबल हो जाएगी। वैसे तो ये 40,000 तक अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की लिमिट है, लेकिन फिर भी आपकी ये जो डिटेल है वो आपके एआईएस में शो करेगी। छठी जो ट्रांजैक्शन है वो है इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स, यानी कि सेविंग और एफडी के अलावा कहीं से भी आपको अगर इंटरेस्ट इनकम हो रही है, कोई भी कंपनी में आपने कैसे भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है, या फिर किसी भी तरह का आपको इंटरेस्ट कहीं से भी मिलता है, वो आपके पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है,
तो वो डिटेल आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी उस कंपनी के द्वारा और आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट करेगी। सातवीं जो ट्रांजैक्शन है, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। अगर आपने आईटीआर फाइल करी और आपका रिफंड अमाउंट आता है तो वो जिस दिन आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तब से लेकर गवर्नमेंट आपको उस पीरियड के ऊपर, जब तक वो पेमेंट नहीं करती रिफंड का, तब तक के पीरियड पे गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट भी देती है। तो वो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपकी एज ए इनकम होती है, तो उसके ऊपर आप जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो आपका इनकम माना जाता है। वो आपको नेक्स्ट ईयर की आईटीआर में अदर सोर्सेज में इनकम दिखानी पड़ती है। कई लोग इसको भी मिस कर देते थे, तो अब ये डिटेल ऑटोमेटिकली आपके एआईएस में आ जाएगी। आठवीं जो ट्रांजैक्शन है वो है रेंट इनकम, प्लांट एंड मशीनरी से। अभी जो अपन ने पहले बात करी थी वो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए थी, लेकिन अब जो है वो प्लांट एंड मशीनरी के लिए है। तो अगर आपकी कोई प्लांट एंड मशीनरी है, आपने किसी को किराए पर दे रखी है और वहां से आपको रेंट इनकम होती है, तो जो किराएदार है उसको टीडीएस काटने की जिम्मेदारी है और वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा। इस बेसिस पर आपकी जो डिटेल है वो एआईएस में आ जाएगी। नवी जो इनकम है वो है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम के 2 पॉइंट हैं, आप ध्यान से देखिएगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कोई भी लॉटरी से आप पैसा जीतते हैं, कोई पजल से, केबीसी का आपने देखा होगा, कोई भी अमाउंट जीता जाता है, कोई आप रमी खेल के ऑनलाइन या फिर आप ड्रीम 11 वगैरह ऐसे फैंटेसी गेम्स वगैरह खेल के कोई भी पैसा कमाते हैं, तो उस पर फ्लैट टैक्स लगता है 30% से, और वो जो भी टैक्स काटा जाता है आपके पैन कार्ड के साथ में गवर्नमेंट को जमा करवा दिया जाता है। और ये कंपनीज आपको डायरेक्ट पूरा अमाउंट पे ना करके टीडीएस काटने के बाद नेट अमाउंट ही पे करती है, और ये 30% टैक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा सेस भी लगता है। ये डिटेल भी आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट करेगी। वैसे तो ये इनकम टैक्स फ्री हो चुकी है क्योंकि इन कंपनीज ने ऑलरेडी आपका टीडीएस काट लिया है। 10वीं जो ट्रांजैक्शन है वो है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। अगर आप हॉर्स रेस से भी कोई अमाउंट जीतते हैं तो उस पर भी स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, और वो भी डिटेल आपके एआईएस में शो करेगी। 11वीं जो ट्रांजैक्शन है वो है पीएफ विड्रॉवल की। आप अपने ईपीएफ अकाउंट से कोई भी पीएफ का अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो वो भी डिटेल अब आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट करेगी। 12वीं जो ट्रांजैक्शन है वो है इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। ये एक कैटेगरी का डेट फंड है। अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपको यहां से इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो भी आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए 50 की 50 ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन आपके पास होना बेहद जरूरी है। अगर आप कोई भी इसमें से एक या दो मेन मिस कर देते हैं तो हो सकता है आप फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो अब बात करते हैं 13वीं ट्रांजैक्शन की, जो कि है इंटरेस्ट टू एनआरआई। एनआरआई की कोई भी इंटरेस्ट से इनकम होती है या किसी भी कंपनी से उसको पेमेंट मिलता है तो वो ट्रांजैक्शन भी उसके एआईएस में शो करेगी। 14th जो ट्रांजैक्शन है वो है इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज। आपने अगर गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिलता होगा, और वो जो इंटरेस्ट है वो स्पेशल रेट पे टैक्सेबल होता है, और वो जो डिटेल है इंटरेस्ट की वो भी आपके एआईएस में शो करेगी। 15th जो ट्रांजैक्शन है इनकम फ्रॉम यूनिट्स टू एनआरआई। एनआरआई किसी भी यूनिट से किसी भी प्रकार की इनकम करता है तो वो भी पूरी तरह से टैक्सेबल होती है, और वो डिटेल भी उसके एआईएस में शो करेगी। 16th जो ट्रांजैक्शन है इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम यूनिट्स बाय एन ऑफशोर फंड। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल। अगर आप इस फंड को सेल करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वो डिटेल भी आपके एआईएस में शो करेगी, या फिर किसी भी अदर प्रकार की इनकम ऑफशोर फंड से होती है तो वो डिटेल भी आपके एआईएस में शो करेगी। 17वीं जो ट्रांजैक्शन है वो है इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम फॉरेन करेंसी, बॉन्ड्स और शेयर। फॉरेन करेंसी के बॉन्ड्स या फिर शेयर में कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उसको आप सेल करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो वो ट्रांजैक्शन भी आपके एआईएस में शो करेगी। 18th जो ट्रांजैक्शन है वो है इनकम ऑफ एफआईआई फ्रॉम सिक्योरिटीज। ये आप इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं, कोई विदेशी कंपनीज भारत में आके पैसा इन्वेस्ट करती है शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, या कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करती है फॉरेन कंपनीज, तो वो जो यहां से प्रॉफिट कमाती है वो डिटेल भी उनके एआईएस में शो करेगी। 19th जो ट्रांजैक्शन है वो है इंश्योरेंस कमीशन। काफी लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। एजेंट ऑफ एलआईसी या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के आप एजेंट हैं, ब्रोकर हैं, तो आप कमीशन चार्ज करते होंगे। आपकी इनकम ही कमीशन इनकम होती होगी, तो किसी भी प्रकार की आप कमीशन इनकम कमाते हैं तो ये लोग क्या करते थे, अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करते थे और बताते ही नहीं थे कितनी इनकम हुई। अब क्या होगा, अब इनकी सारी की सारी डिटेल जो है वो एआईएस में
शो करेगी। तो ये सारी डिटेल गवर्नमेंट के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। तो कोई भी अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है इंश्योरेंस एजेंट, तो उसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं 20th ट्रांजैक्शंस की, रिसिप्ट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपने कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और वो जब मैच्योर होती है तो आपको लंप सम अमाउंट बहुत सारा एक साथ मिलता है, तो काफ़ी लोग क्या करते थे, इनकम टैक्स में उसकी डिटेल ही नहीं देते थे कि उनकी कोई पॉलिसी मैच्योर हुई है। लेकिन अब ये डिटेल आपकी सारी की सारी एआईएस में शो करेगी। एआईएस में ये डिटेल शो करेगी तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं 21वीं ट्रांजैक्शन की, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की लॉटरी टिकट वगैरह आप बेचते हैं, कोई भी आप ऐसा बिजनेस करते हैं, वहां से आप कमीशन इनकम कमाते हैं, तो वो डिटेल भी आपके एआईएस में शो करेगी। अब बात करते हैं 22वीं ट्रांजैक्शन की, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अगर लैंड एंड बिल्डिंग बेचा है आपने कोई भी, तो वो डिटेल भी आपके एआईएस में शो करेगी। अब बात करते हैं 23वीं ट्रांजैक्शन की, रिसिप्ट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग भी हो सकता है या कोई भी दूसरी संपत्ति हो सकती है जो आपने ट्रांसफर करी है किसी को, उससे आपको जो भी पैसा मिला है उसकी डिटेल भी आपके एआईएस में शो करेगी। अब बात करते हैं 24th ट्रांजैक्शन की, विड्रॉवल फ्रॉम एनएससी। एनएससी एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट मिलने के बाद में आप कभी भी पैसा विड्रॉ करते हैं तो वो आपको लंप सम में बहुत सारा पैसा मिलता है। तो वो विड्रॉवल की डिटेल भी काफ़ी लोग इनकम टैक्स में नहीं देते थे, अब वो डिटेल भी आपके एआईएस में आ जाएगी। अब बात करते हैं 25th ट्रांजैक्शन की, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन स्क्रूटनाइजेशन ट्रस्ट। आप इन ट्रस्ट में अगर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और वहां से आपको इंटरेस्ट इनकम या किसी भी प्रकार की इनकम हो रही है, तो वो भी आपकी डिटेल जो है वो एआईएस में शो हो जाएगी। अब बात करते हैं 26th ट्रांजैक्शन की, इनकम फ्रॉम रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड और यूटीआई। कोई भी कंपनी ने अपने म्यूचुअल फंड वापस परचेज करे हैं, वो म्यूचुअल फंड वापस परचेज करने से आपसे जो म्यूचुअल फंड लिए गए हैं, अगर आपको उससे इनकम होती है या किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन होता है, तो वो जो डिटेल है वो भी आपके एआईएस में शो करेगी। अब बात करते हैं 27th ट्रांजैक्शन की, इंटरेस्ट और डिविडेंड पेबल टू गवर्नमेंट। किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट ने अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो गवर्नमेंट को वो कंपनी इंटरेस्ट देगी या डिविडेंड देगी। वो कंपनी जो भी पेमेंट करेगी वो उसकी डिटेल उसके एआईएस में शो हो जाएगी। ये ट्रांजैक्शन केवल कंपनीज के लिए है, तो इंडिविजुअल के लिए ये ट्रांजैक्शन नहीं है। अब बात करते हैं 28th ट्रांजैक्शन की, सेल ऑफ व्हीकल। अगर आप कोई भी व्हीकल बेचते हैं तो इसमें एक स्पेसिफाइड अमाउंट है, वो अमाउंट की लिमिट से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो वो डिटेल आपके एआईएस में शो करेगी। अब बात करते हैं 29th ट्रांजैक्शन की, सेल ऑफ शेयर और म्यूचुअल फंड। अगर आप कोई भी शेयर को बेचते हैं या म्यूचुअल फंड को बेचते हैं, वो आपके डीमैट अकाउंट से ट्रांजैक्शन होती है, डिपॉजिटरी ट्रांजैक्शन बोला जाता है जिसको। ये जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे वो ट्रांजैक्शन की ट्रांजैक्शन आपके एआईएस में शो करेगी। आपके पैन कार्ड से लिंक होता है पूरा का पूरा डीमैट अकाउंट। अब बात करते हैं 30th ट्रांजैक्शन की, ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजैक्शन। ये क्या है, अगर आप कोई भी अनलिस्टेड शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, परचेज करें या सेल करें, तो डेबिट और क्रेडिट 30 और 31 ये दोनों इसी प्रकार की ट्रांजैक्शन है। अगर आप अनलिस्टेड शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, काफ़ी कंपनीज जो होती है वो अनलिस्टेड होती है, तो उनकी ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, किसी भी कंपनी का शेयर अगर आप परचेज वगैरह करते हैं, तो वो डिटेल भी आपके एआईएस में शो करेगी। अब बात करते हैं 32वीं ट्रांजैक्शन की, बिजनेस रिसिप्ट्स। अगर आपका कोई बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर आपको बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शन मिल रही है। अब देखिए, हर बिजनेस के लिए अलग अलग ट्रांजैक्शन होती है। आपको काफ़ी जगह मैंने स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस बोल के बता दिया, स्पेसिफाइड लिमिट। क्योंकि मैंने एग्जैक्ट अमाउंट क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर वो सब चीज़ का बताने बैठेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम पर्टिकुलर वीडियोज़ ही बना देंगे एक एक ट्रांजैक्शन के ऊपर। अभी बात करते हैं बिजनेस रिसिप्ट्स की। तो आपका कोई भी बिजनेस है तो आपको वहां पर बड़े अमाउंट का कोई भी रिसिप्ट मिल रहा है तो वो आपके एआईएस में शो करेगा, क्योंकि जो भी पार्टी आपको पे कर रही है उसकी ड्यूटी बनती है वो टीडीएस काटे और गवर्नमेंट को उसकी इंफॉर्मेशन सेंड करे। अब बात करते हैं 33rd ट्रांजैक्शन की, बिजनेस एक्सपेंसेस। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं बिजनेस में जो या तो बड़े अमाउंट के होते हैं या उस पर टीसीएस एप्लीकेबल होता है।
टीसीएस अगर जिस भी ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेबल होता है, जैसे कि लिकर की सेल पर टीसीएस एप्लीकेबल होता है, तो अगर आपके ट्रांजैक्शन पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है तो वो डिटेल भी आपके एआईएस में शो करेगी। अब बात करते हैं 34th ट्रांजैक्शन की। अब देखिए यहां से कुछ 2-3 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। कैश डिपॉजिट की, अगर आप अपने बैंक में कुछ लिमिट से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करवाते हैं, एग्रीगेट जो लिमिट है सेविंग अकाउंट की 10 लाख है, 50 लाख की करंट अकाउंट की लिमिट है, लेकिन आप अब कोई भी बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन करेंगे अपने अकाउंट में, तो वो बैंक सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो ऑलरेडी बताता ही था, लेकिन अब ये डिटेल आपके एआईएस में भी शो करेगी। उसी प्रकार बात करते हैं 35th ट्रांजैक्शन की, तो कैश विड्रॉवल पे भी सेम लिमिट है। अगर आप बड़े अमाउंट का कैश विड्रॉ करते हैं तो वो बैंक की ड्यूटी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना, तो वो डिटेल अब आपके एआईएस में भी शो करेगी आपने कितने बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन विड्रॉ किया है। 36th ट्रांजैक्शन की बात करें तो कैश पेमेंट। देखिए कैश में पेमेंट करने की आजकल हर ट्रांजैक्शन पे लिमिट है, कोई भी चीज आप बड़े अमाउंट में कैश में परचेज नहीं कर सकते हैं, तो वो लिमिट से अगर आप बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि गोल्ड परचेज करना अलाउड नहीं है बड़ी अमाउंट में, पेमेंट ऑफ टैक्स, आप गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे कर रहे हैं, जीएसटी वगैरह आप पे कर रहे हैं, वो आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो वो डिटेल जो है आप कैश में डीडी बनवा रहे हैं बैंक से, डिमांड ड्राफ्ट, तो उसकी डिटेल भी अब आपके एआईएस में शो करेगी। अब बात करते हैं 37th ट्रांजैक्शन की, जो कि है आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस, यानी कि आपने अपने अकाउंट में से किसी भी फॉरेन कंट्री में पैसा भेजा है, तो वो ट्रांजैक्शन भी आपके एआईएस में शो करेगी। अब देखिए सारी ट्रांजैक्शन तो आउटवर्ड रेमिटेंस की शो नहीं करेगी, लेकिन कुछ इसमें लिमिट बनाई गई है, जैसे कि आप किस पर्पस से सेंड कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस पर्पस से सेंड कर रहे हैं तो वो आपकी डिटेल है जो वो सबमिट करनी होती है फॉर्म 15CC में, या फिर आप किसी भी फॉरेन करेंसी परचेज करने के लिए भेज रहे हैं, या फिर आप किसी अपने बच्चे को या किसी को भी एजुकेशनल पर्पस के लिए भेज रहे हैं, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। अगर वो बड़े अमाउंट का है तो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करेगा और आपके एआईएस में वो ट्रांजैक्शन भी शो करेगी। अब बात करते हैं 38th ट्रांजैक्शन की, सेम है, वो आउटवर्ड रेमिटेंस था, ये वाला इनवर्ड है, यानी कि आपको फॉरेन से कहीं से भी पैसा आता है आपके बैंक अकाउंट में। अभी तक क्या होता था, किसी के अकाउंट में भी फॉरेन से रेमिटेंस आता था, वो डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं पता चलती थी, लेकिन अब वो डिटेल आपके एआईएस में शो करेगी। आपके बैंक अकाउंट में फॉरेन से कहीं से भी पैसा आ रहा हो, रॉयल्टी फीस आ रही हो, कोई भी रीजन हो, आपको फॉरेन से कोई पैसा मिल रहा है, किस रीजन से मिल रहा है, आपका बिजनेस है, कोई भी डिटेल हो, वो डिटेल अब आपके एआईएस में शो करेगी। 39th ट्रांजैक्शन की बात करें तो फॉरेन ट्रेवल। अगर आप कोई भी टूर पैकेज लेकर किसी भी ट्रेवल एजेंसी से आप फॉरेन ट्रेवल करने जाते हैं, आपने सपोज 2 लाख रुपए में ट्रेवल पैकेज ले लिया किसी कंपनी से, तो वो डिटेल जो है वो आपके एआईएस में शो करेगी। 2 लाख रुपए का आपका पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन वहां पर शो करेगा। ये ड्यूटी ट्रेवल एजेंसी की है जिससे भी आपने ट्रेवल पैक बुक करा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने की। अब बात करते हैं 40th ट्रांजैक्शन की, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि आप लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह कुछ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं, तो वो डिटेल भी आपके एआईएस में शो करेगी। अब बात करते हैं 41वीं ट्रांजैक्शन की, परचेज ऑफ व्हीकल। अगर आप एक स्पेसिफाइड लिमिट से बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर कर व्हीकल परचेज कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल भी आपके एआईएस में शो करेगी। 42वीं ट्रांजैक्शन की बात करें तो परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट, एफडी, टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, आप कोई भी परचेज करते हैं नया, तो उसकी डिटेल भी आपके एआईएस में शो करेगी। रिन्यूअल के अलावा यहाँ पर ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है, अगर आप रिन्यू करवाते हैं तो वो डिटेल यहाँ पर कंसीडर नहीं की जाएगी। 43वीं ट्रांजैक्शन की बात करें तो परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स वगैरह आप परचेज करते हैं, तो उसकी डिटेल भी आपके एआईएस में शो करेगी। 44वीं ट्रांजैक्शन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, ध्यान से देखिएगा। क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, आप कोई भी एप्लीकेशन भी डालते हैं ना नए क्रेडिट कार्ड के लिए या नए डेबिट कार्ड के लिए, उसकी डिटेल भी आपके एआईएस में शो करेगी। तो आपको आगे से ध्यान में रखना है, ये ट्रांजैक्शंस भी आपके एआईएस में शो करेगी। अब बात करते हैं 45th ट्रांजैक्शन की। अब बात करते हैं 45वीं ट्रांजैक्शन की, बैलेंस इन अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदर देन सेविंग एंड एफडी, आपके फिक्स डिपॉजिट या फिर सेविंग के अलावा कोई भी अकाउंट है, जैसे कि करंट अकाउंट हो सकता है आपके पास, तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है ईयर एंड में, यानी कि 31 मार्च को जो भी आपका बैलेंस रहेगा वो आपके एआईएस में शो किया जाएगा, आपके करंट अकाउंट में कितना बैलेंस अवेलेबल था।
अब बात करते हैं 46th ट्रांजैक्शन की, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन। यानी कि कोई भी विदेशी खिलाड़ी भारत में आके यहाँ से पेमेंट लेके जाता है तो जो भी उसको पेमेंट कर रहा है उसके एआईएस में ये डिटेल शो करेगी। फॉरेन प्लेयर को पे करना या फिर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी ग्रुप वगैरह स्पोर्ट्स एसोसिएशन को ही पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी डिटेल भी एआईएस में शो करेगी, क्योंकि जो भी पेमेंट करता है उसको टीडीएस डिडक्ट करना होता है और वो गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ता है। अब बात करते हैं 47th ट्रांजैक्शन की, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस और ट्रस्ट। कोई भी बिजनेस है, कोई भी ट्रस्ट है, आपका बिजनेस है, आप उसमें काम करते हैं, आपको वहां से पेमेंट मिल रहा है तो आपकी वो इनकम जो है वो भी आपके एआईएस में शो करेगी। 48th ट्रांजैक्शन की बात करें, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड। इन्वेस्टमेंट फंड जो भी होते हैं वो आपको अगर इनकम पे कर रहे हैं, वो आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से आपको वहां से इनकम हो रही है तो उनकी ड्यूटी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करें और वो आपके एआईएस में शो करेगी डिटेल। 49th ट्रांजैक्शन की बात करें तो रेंट पेमेंट, उसी का ऑपोजिट ट्रांजैक्शन है जो रेंट रिसीव्ड था। रेंट रिसीव जिसको रेंट मिला, रेंट पेमेंट जिसने रेंट पे किया, उसके एआईएस में ये डिटेल आ जाएगी। अब बात करते हैं 50वीं ट्रांजैक्शन यानी कि लास्ट ट्रांजैक्शन की, मिसलेनियस पेमेंट्स, यानी कि बाकी बचे कुछ सारे छोटे मोटे पेमेंट्स। पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट, आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे पेमेंट किया है तो उसका इंफॉर्मेशन आपका यहाँ पर एआईएस में आएगा। पेमेंट फॉर होटल बिल, अगर एक होटल बिल की स्पेसिफाइड लिमिट है, वो लिमिट अगर आप क्रॉस कर देते हैं, उससे ज़्यादा का होटल बिल पे किया है तो उसकी भी एआईएस में इंफॉर्मेशन आएगी। पेमेंट फॉर एलआईसी प्रीमियम का, आपने कोई भी लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है उसका आपने प्रीमियम पे किया तो उसकी डिटेल भी आएगी। क्रेडिट कार्ड का, अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा आपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया, आपके क्रेडिट कार्ड का सपोज 15-20 लाख रुपए का लिमिट है, आपने 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा उसको यूज़ कर लिया तो उसका आप पेमेंट करते हैं तो वो डिटेल भी आपके एआईएस में शो करेगी। अभी देखिए करंटली आपके एआईएस में ये डिटेल्स ही आएगी, फ्यूचर में क्या पता इसमें और भी ऐड की जा सकती है या फिर कुछ इसमें से हटाया भी जा सकता है। अब देखिए पूरे साल में इनमें से आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं और अपना सही पैन कार्ड नंबर देते हैं तो आपके एआईएस में भी ईयर एंड होने के बाद में ये इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अभी ये एआईएस जस्ट कुछ दिन पहले ही इंप्लीमेंट किया गया है तो इसमें कुछ गलतियां रह सकती है, तो आपके पास पोर्टल में ऑप्शन अवेलेबल है, कोई भी आपके एरर आ रहा है, कोई भी आपकी गलती है उसको रिपोर्ट करने का। आपको लगता है कोई ट्रांजैक्शन गलत है, आपने ये ट्रांजैक्शन नहीं करी या फिर कुछ भी है तो आपके पास रिपोर्ट करने का ऑप्शन आ रहा है आपके पोर्टल में, आप वहां पर जाके उस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट कर सकते हैं। आने वाले समय में फॉर्म 26AS को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और ये सिर्फ आपके सामने एक ही फॉर्म बचेगा, एआईएस। तो मोस्टली जहां कहीं भी आप अपने पैन कार्ड को यूज करेंगे आपके एआईएस में ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट होती जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इनमें से कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपका अभी भी कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।